हाँ भाई आ जाओ सब लोग। सभी लोग रेडी हैं भाई? यस सर। प्रीति है क्या? प्रीति, सर। सवाल जो भेजा था वो है क्या? लिखे। यस सर हैं। पहला सवाल बोलो। सर 3 3 7 कॉमा 7, करके हाँ हाँ, 13 13 27 27 53। 53 आगे लाना है। यस सर। माइक बंद कर लो। नंबर का है, और इधर अभी जो लोग जुड़े हैं बाद में उनको नंबर सीरीज नहीं पढ़ाया हमने, तो लेकिन यूट्यूब पर नंबर सीरीज हमने पढ़ाया है। तो आप लोग चाहें तो जो जागरूक है पढ़ भी लिए होंगे, और जो लोग ज्यादा जागरूक है वो तो आंसर भी निकाल लिए होंगे, आ गया होगा। ध्यान दो, हमने आपको बताया है कि यहाँ पर ये 3 है, 7 है, 13, 27, 53। देखा जाए तो ये इंटू 2+1 है, इंटू 2-1 है, 7 दूनी 14, इंटू 2+1 है, ये इंटू 2-1, 27 दूना 54, 1 कम 53। अब आपको क्या करना है, इंटू 2+1 -1 +1 -1, यानी आपको इंटू 2 करना है और +1 करना है। 53 में को डबल करके 1 जोड़ देना, 107, 107। टेस्ट का था क्या? अच्छा, टेस्ट पेपर जो टेस्ट हुआ था उसका सवाल था क्या ये? पहला ही क्वेश्चन। हाँ, उसी तरह पहला ही। अगला सवाल क्या था बेटा? सर 35 35 50 50 कितना? 50 50 63 और बोले 63 82 82 122। 122 आगे लाना था। यस सर। आप अगर देखें तो यहाँ पर 82 122 से यानी डबल से कम है, तो आप पहले अंतर निकालेंगे। 15 जुड़ा है, 50 और 13 जुड़ा है, फिर उसके बाद 63 7 70, 17 तो 19 जुड़ा है क्या, है ना? उसके बाद फिर 20 जुड़ा है। सर जी बीच में लाना है। हेलो सर, 82 के बाद लाना था, 82 के 82 बाद के लाना बाद है। 82 के बाद लाना है। बीच में यस कुछ सर। गड़बड़ है संख्या। नहीं सर, 82 के बाद लाना है, उसके बाद 122 लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद 122 लिखा हुआ ऐसे है। यस सर। यहाँ पर 35 50 63 82 सही लिखा है ये? यस सर, ये सही है। अच्छा, यहाँ पर पहले 15 जुड़ा है। देखा जाए तो 15 13 19 से कोई नहीं मिल रहा है, तो ये 63 संख्या मिली है। हमने आपको कई बार बताया कि जब 63 हो, 62 हो, 64 हो, ये सब मिल जाए तो स्क्वायर क्यूब होता है। आप लोग माइक बंद करें, पूरी बात सुन ले हमारी। स्क्वायर क्यूब होता है, तो ये जो है 6 का स्क्वायर -1 है, 7 का स्क्वायर +1 है, 8 का स्क्वायर -1 है, 9 का स्क्वायर +1 है। अब यहाँ 10 का स्क्वायर -1 होगा, और आगे आप देख रहे हैं 11 का स्क्वायर +1 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 1 घटेगा तो 99 आएगा।
शायद ये भी कल के पेपर में ही था सवाल। अच्छी बात है, जो पेपर टेस्ट होता है उसका सवाल जो भी ना आवे आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछिए। जब तक आपका सवाल नहीं हम बताएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। मिटा दें बेटा? यस सर। और कोई सवाल था क्या? प्रीति बोलो, और सवाल थे ना? यस सर, एक सवाल और है बताओ। सर। 14, 14, 22, 22, 37, 37, 61, 61, 96। 96। यस सर, 96। निकालो जरा भाई। अच्छा, तो कल के टेस्ट का ही आप लोग भी लगाए होंगे, लेकिन जो लोग टेस्ट नहीं दिए वो प्रयास करें, जिनको टाइम नहीं मिला या कुछ प्रॉब्लम थी, कोशिश करो। क्या आएगा? 144। ठीक है, ठीक है। 144। निकालेंगे पहले। ठीक ठीक ठीक। 8 होगा, 15 होगा, 24 होगा, और यहाँ पर 61, 9, 70, 26, 9, 35 होगा। देखा जाए तो यहाँ पर स्क्वायर मिल गया है। ये 3 का स्क्वायर -1, ये 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, ये 6 का स्क्वायर -1। तो अब आगे होगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 -1 48। आपको 96 में 48 जोड़ देना है, यानी 144 हो जाएगा। यही आंसर होगा। सर अंतर से भी आ रहा है। हाँ, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंतर ही तो निकाला पहले। नहीं सर, जैसे 8 और 15 के बीच में 7 का अंतर है, 15 और 24 के बीच में 9 का अंतर है, फिर उसके बाद सर 11 का बिल्कुल अंतर सही है। कह रहे हैं। जी सर। माइक बंद कर लो तो हम बताएं फिर। आप अगर किसी को ये नहीं आता कि स्क्वायर में -1 है तो वो अंतर निकालेगा ही, लेकिन हमको पहले ही मालूम पड़ गया तो हम पहले खटाक से ले आए, और नहीं तो यहाँ पर अंतर निकालते ही भाई, वो तो बात वही है, आंसर वही आएगा। फिलहाल जिसको नहीं आता कि 8 3 का स्क्वायर -1 है, आता सबको है, लेकिन करते समय जिसके दिमाग में नहीं आएगा वो तो अंतर निकालेगा ही। लेकिन हमने तो देखा भाई 24 है, 35 है, सब स्क्वायर -1 है, तो हम आगे क्यों अंतर निकालेंगे। हालांकि अंतर से निकालोगे तब भी आंसर आएगा। यहाँ 7 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 11 हुआ, तो आगे क्या होगा? 7 2 9 2 11 13। आंसर वही आएगा, परेशान ना हो। लेकिन ये सवाल तब गड़बड़ हो जाता जब हम आपसे कहते कि, ध्यान देना बात को, केवल इतना लिखते, इतना, और कहते अब लाओ तो क्या होगा। तो आप क्या करते? 8, 15 और 24, इतना अंतर आता केवल। अब आगे आप क्या करते? अगर अंतर के ही पीछे पड़े हो तो पहले 7 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, अब आगे क्या जुड़ेगा? 7 और 9 के बाद जरूरी थोड़ा 11 जुड़े। 7 2 9 9 4 13, कुछ भी हो सकता है। तो अगर स्क्वायर क्यूब से करोगे तब भी आ जाएगा, तब जरूर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, तो ये 6 का स्क्वायर -1 35 जोड़ दोगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 3 9। ये अंतर से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कहीं वो दिक्कत हो जाती है, तो स्क्वायर क्यूब वाला आप ज्यादा ध्यान दिया करो। हाँ भाई, और कोई सवाल? सर एक सवाल बता दीजिए, मेरा आंसर दूसरा आ रहा है। रोशनी जी सर। बोलो बेटा। सर डिब्बा वाला है। बताओ कैसे बनावे। सर 9 खाने बने हैं, 3 3 आप के। लोग, बाकी लोग अपना माइक बंद रखो। बोलो बेटा।
पहले 4 लिखा हुआ है, हाँ उसके नीचे 3, हाँ नीचे 5। बिल्कुल। सर फिर 5, हाँ 5, 12, हाँ नीचे 13। हाँ फिर सर 8, हाँ सर यहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है सर। हाँ नीचे यहाँ 17। पर बताओ कितना। सर बीच में लाना, नीचे 17 है। 70। 17। सही लिखा है। हाँ सर सही। ठीक। अब सब लोग माइक बंद कर लो, और लोग जो ऑन कर देते यही लोग एक दूसरे को भाषण देते हो, और लोग माइक न ऑन का, जब जरूरत पड़े तो ऑन करो। अब ध्यान दो इसमें, आपको यहाँ लाना है, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमसे, उनको अभी ये चैप्टर पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। आपको जिस तरह से ये बना हो या ऐसे बना हो, उसी तरह आपको यहाँ बनाना है। तो आप लोग ट्राई कर लें, पूछ लें जल्दी से भी लोग। सर 15। 14 सर, 14 14 14 सर, 14 14 14 आ गया। 14 है सर। ठीक है, जो आ गया सही। 14 और 15 के अलावा कुछ बोले। सर मैं हाँ, बाकी लोग माइक बंद करो, रोशनी माइक ऑन करें। क्या कह रही हैं? सर मेरा 13 आया था। 13 भी आया है। अब 13 बताओ कैसे आया। रोशनी, सर पहले चला गया फर्स्ट, क्या? सर पहले पहली संख्या 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया गया है, हाँ फिर जो आया उसको आपस में जोड़ लिया गया है। ठीक। 17 × 25 = 85, 8 × 5 = 13। यस सर। अब क्या करें? सर ऑप्शन इसमें में क्या जो करें? दिए गए थे। हाँ, तो सर अभी 3 यहाँ का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन से लग जाएगा, सही है। 13 अभी रुक जाओ, पहले 14 15 देख लेते। 14 15 कैसे आया भाई? अब माइक आप बंद कर लो, रोशनी माइक बंद कर लो। कोई 15 जिसका आया वो बतावे। यस सर, जो 4 दिया गया उसका स्क्वायर और नीचे का 5 का स्क्वायर आपस में घटा देंगे तो 9 आएगा। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो बस गया। बस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 के स्क्वायर से अगर 3 का स्क्वायर घटाएंगे, वो 5 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 25 से 16 घटाओगे तो 9 आएगा। 13 के 5 का स्क्वायर घटा दोगे तो 12। अब आप 17 के स्क्वायर से 8 का स्क्वायर घटाओगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 के स्क्वायर किसी को आ भाई? 289 होता है। 289 सर, 289। 64 घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2, 225 आया है, और वो 15 का स्क्वायर होता है। ये भी एक आंसर है, ये भी सही है। 15 भी सही, 13 भी सही। 14 किसी का आया था? यस सर, यस सर। सर यस जी, सर। 5 सर 5 4 9 होता है, 9 का 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 होगा। जी बिल्कुल सही है, बंद कर लो, बंद कर लो, सही है, बंद कर लो, माइक बंद करो सब लोग। 5 और 4 को जोड़
ऑप्शन वो नहीं आएगा, तो इसको अभी रोशनी 13 वाला ऐसे नहीं करेंगे। ओके सर। होगा यानी 15 अभी नहीं, हालांकि ऑप्शन में होगा ही नहीं ये। अगर 15 नहीं होगा तो आंसर फाइनल होगा 15। और किसी कोई सवाल है क्या? आज फरमाइशी कार्यक्रम ही हो जाए, अगर किसी कोई सवाल हो तो बताओ। हाँ मान लो भैया 15 दोनों ऑप्शन में दिए तो 15 लगाएंगे, 15 सॉलिड है, 15 लगाएंगे। क्योंकि तो दोनों भैया प्लस करके एक माइनस हो रहा है ना हर बार। नहीं नहीं, लेकिन वो ज्यादा सटीक नहीं, स्क्वायर वाला ज्यादा सटीक है, पढ़ाई लिखाई में होगा। लेकिन दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे क्योंकि दोनों तरीका सही है, इसलिए ऑप्शन में एक ही होगा। अच्छा भैया ठीक है। 14 होगा सर जरूर, इसमें 14 13 सस्ता और पड़ 15 रहा है। दोनों तो ऑप्शन है सर। क्या सर 13 और 15 दोनों ऑप्शन में थे इसमें, तो इसमें कौन है? सा सही 13 मान भी है, है? 15 भी है, जी तो 15 लगाएंगे। 15 ऑप्शन गलत है, 13 तो लगाएंगे नहीं भाई। जब 13 और 15 है तो 13 तो हमने पहले ही हटा दिया। 13 बिना वो सवाल में बिना ऑप्शन के नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं होगा। और कोई सवाल किसी का है क्या? नो सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से आज तो हो गया है, लेकिन हम अगले हफ्ते से हर सैटरडे ये टाइम देंगे आपको कि अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो सैटरडे को आप पूछिएगा, ठीक है? तो एक क्लास आपके सवाल के लिए भी होनी चाहिए। हम ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं, उसको भी समाप्त करना है। तो सेकेंड टाइप के सवाल हो रहे थे। एक सवाल लिखे आप, लास्ट में कोई सवाल था नहीं, तो एक सवाल आप लिखें, उसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। बोले क्वेश्चन? यस सर। लिखिए। राम और श्याम मोहन की संतान है। राम और श्याम मोहन की संतान है। सीता गणेश की पुत्री है। सीता गणेश की पुत्री है। आगे लिखें। मीरा जो कि राधा की संतान है, तथा भैया मीरा का आगे बोलिए, नहीं तो फंस गया। मीरा राधा की संतान है। आगे लिखें। श्याम मीरा का भाई है। श्याम मीरा का भाई है यदि गणेश के केवल एक पुत्र मोहन है। मोहन नाम था ना? यदि गणेश के केवल एक ही पुत्र मोहन है तो बताइए राधा का सीता से क्या संबंध है?
राधा का सीता से क्या संबंध है? भैया गीता है कि सीता है, मिसेज ऑफ राम, सीता। सीता तो कहीं नहीं है। आया भाई कुछ? हाँ सर आ गया। भाभी। भाभी होगा। भाभी। भैया भाभी होगा। ठीक है, जो भी आया सही है। भाभी ज्यादातर लोगों का आंसर आया है। इसके अलावा किसी का ना आया हो या कुछ और आया हो तो बतावे। सर नहीं आया। बता रहे हैं, बता। चलो ध्यान दो, जिसका भी भाभी आंसर आया है सही है। अगर जिसका नहीं आया है तो आप, हम बताने जा रहे हैं, आप देखिएगा कहाँ गलत करते हैं आप, और दोबारा गलत ना करें तो अच्छी बात है। राम और श्याम मोहन की संतान है। देखो मोहन है, इसकी संतान 2 है। चूंकि ए बी नहीं लिखा है, यहाँ राम श्याम लिखा है, तो जेंडर तो क्लियर है। तो एक बना दो राम, एक बना दो श्याम। ये अब हो सकता है आप लोग पहले राम बना दिए हो, श्याम बना दिए हो, और ये मोहन की संतान है। देखो मोहन को आप दोनों के बीच में नहीं बना सकते। बीच में बनाने से क्या होगा, वो आधा बाप राम का होगा, आधा बाप श्याम का होगा। और बाप जो होता है वो आधा नहीं 100% होता है। तो आप किसी एक के ऊपर बना दो, चाहे इसके ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर बनाओ। और क्लास के समय आप लोग ऐप पर जो क्या कहते हैं चैटिंग भी करते हैं, वो मैसेज भी हमारे पास आते हैं, सबके पास जाते होंगे, तो प्लीज उसको ना करो। उससे क्या होता है, दिमाग इधर उधर होता है, हमारा मोबाइल में मैसेज आता है तो हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो उस समय ना करो, बाद में कर लेना चैटिंग। जो कि अभी देखे थे 4 मैसेज थे, कोई कह रहा कि 107 होगा, कोई ये होगा वो होगा, ये सब ना करो, उसको बाद में कर लेना। और सबसे अच्छी बात, हाथ में मोबाइल लेकर पढ़ो ही नहीं, मोबाइल को सामने रख दो, लीड लगा लो, पढ़ो, मोबाइल छुओ नहीं। तो बार बार माइक भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, जब बहुत जरूरी हो तो माइक ऑन करो, प्रयास करो ऐसा करने का। बाकी भाई आपका मोबाइल है, आपका घर है, आपकी सुविधा है, जैसा चाहो ऐसा करो।
राम और श्याम मोहन की संतान है, सीता गणेश की पुत्री है। इसको नहीं बनाएंगे अभी, हमने आपको बताया ना कि अब ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिसमें या तो राम का नाम हो या तो श्याम का। तो आगे कह रहा है कि मीरा जो कि राधा की संतान है, इसको भी छोड़ देंगे, तथा श्याम मीरा का भाई है। ये मिला, श्याम किसका भाई है? मीरा का, तो मीरा इसकी बहन होगी। और मीरा किसकी संतान है? मीरा राधा की संतान है, तो राधा इनके ऊपर बनेंगी, ये राधा हो गई। और जब मीरा की मम्मी है, इनका ये बहन है, तो इनकी भी मम्मी होंगी। और जब मोहन श्याम का बाप है, तो इनकी मीरा इसकी बहन है, तो इसका भी बाप होगा, यानी ये दोनों मम्मी पापा होंगे। ये आपको अपने आप करना है। अब एक पॉइंट और था, यदि गणेश के केवल एक पुत्र मोहन है, ये किसका पुत्र है? गणेश का। और एक पॉइंट और दे रहा था, मीरा, हाँ, सीता गणेश की पुत्री है। सीता किसकी पुत्री है? गणेश की पुत्री होगी, तो सीता को यहां बना, ये बना, ऐसे बनेगा। अब कह रहा है कि बताइए राधा का, इनका बताना इनसे, तो इनका ये कौन होगा? बोलो, भाई होगा। इनका ये भाई होगा। भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी। यही आंसर होगा। कहां पर आपने गलत किया था उसको देख लें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको पूछ लें। हो गया भाई? अगला सवाल बोले। कहाँ गए सब लोग? बोलो भाई, अगला सवाल बोले। यस सर, यस सर, यस सर। बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक, अच्छी बात है। अगला सवाल लिखें। टी एन की पुत्री है, टी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है। अब कुछ लोग लिख नहीं रहे, तुरंत बनाना शुरू कर दिए होंगे, कहो डीएन बन चुका हो, यही तो गड़बड़ करते हो। पहले लिख लो, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है। एन के कोई पुत्र नहीं है, एन के कोई पुत्र नहीं है। के ई की माता है, के ई की माता है, क्यू सी की इकलौती पुत्री है, क्यू सी की इकलौती पुत्री है। तो बताइए क्यू किस प्रकार डी से संबंधित है? डीओजी, क्यू किस प्रकार से संबंधित है? क्या? क्यू किस प्रकार, यहाँ लिखे दे, क्यू किस प्रकार डी से, क्यू किस प्रकार डी से संबंधित है? सावधानी से लगाइएगा।
पूरा पॉइंट ढूंढो, ये बहादुरी है। 80 का वजह से वो सब करो ना। आया भाई कुछ? सर पुत्री होगा। पुत्री आया एक आंसर। रणवीर जरा, और सब लोग माइक बंद रखो। रणवीर बेटा माइक ऑन करो अपना जरा। जी सर, ऑन हो गया। अब लीड लगाया हो क्या? हाँ जरा निकालो एक बार, इसमें माइक ऑन बता रहा है आपका, एक बार निकालो इसको। हाँ अब सही है। नहीं माइक बंद करो, अब माइक बंद करो। पता नहीं क्यों अभी लीड लगा निकाले थे तो बंद हो गया था, फिर से लगाओ लीड। भैया रुक जा बेटा, लीड लगाओ फिर से। लगाए। ऑन ही बता रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ राम केवल बोलो, क्या कह रहे हो? मामा आया इसमें। ठीक है, जो आया सही है भाई, जिसका जो भी आया सही है। जी भैया। चाचा आया सर। ठीक है, चाचा भी सही है। यही तो अच्छी बात है, जिसका जो आंसर आवे वो बोलो। पुत्री आया सर। आया। ठीक है, जो आया वो भी सही है, पुत्री भी सही है। पुत्री ठीक है, हो गया पुत्री भी था। सही है। पुत्री पुत्री आया। चलो ध्यान दो, जिसका जो भी आया सही है। अब देख लो, इधर इतनी देर में आना था, आ गया। क्या कह रहा? डी एन की पुत्री है, यही शुरू करना है। तो एन बनाया, डी बनाया। क्योंकि डी पुत्री है तो डी महिला बनेगी, बस और कुछ नहीं बनेगा। अभी एन का जेंडर क्लियर नहीं। ठीक है, ई एन की पत्नी है। जब एन की पत्नी है तो एन पुरुष है, और इसकी पत्नी कौन है? ई। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब हमको वो पॉइंट ढूंढना है जिसमें डी एन ई में से किसी का नाम हो। तो कह रहा जी डी की बहन है, इसको हाँ मिल जाएगा। जी डी की बहन है, यानी कि जी को यहां बना दिया। चाहे यहां बना दो चाहे यहां बना दो, चलेगा। सी का विवाह जी के साथ हुआ है, तो सी पुरुष होगा। इसका विवाह जी के साथ हो गया। एन के कोई पुत्र नहीं है, दो पुत्रियां हैं, कोई पुत्र नहीं है। के ई की माता है। ई की माता कौन है? के ऊपर बना दिया। क्यू सी की इकलौती पुत्री है। सी की इकलौती पुत्री हो गई कौन? क्यू।
और तो कोई पॉइंट है नहीं, ऐसे बनेगा। अब कह रहा है कि Q किस प्रकार D से संबंधित है, D से बताना ये D है, यहां से शुरू करना है और Q तक जाना है। ठीक, ये इसकी कौन हुई, बहन हुई। बहन का हस्बैंड यानी बहनोई होगा, बहनोई की लड़की यानी बहन की लड़की, और बहन की लड़की होती है, अभी मैंने बताया था आपको, एक महिला की बहन की लड़की पुत्री होती है। अगर यहाँ पुरुष होता तो उसकी बहन की लड़की होती तो भांजी हो जाती। इसमें आंसर आएगा पुत्री। जिसका और आंसर आया था तो देख ले कहां पे गलत किया था। तो इसे सवाल और लिख लें आप, एक सवाल और पूछा गया इसी एन किस प्रकार, देखो एन किस प्रकार के से संबंधित है, एन किस प्रकार के से संबंधित है। क्या आया भाई, दामाद। दामाद आएगा। दामाद। एन को बताना के से, ये इसकी पुत्री हुई, पुत्री का हस्बैंड यानी दामाद होगा। कहीं से पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि ई, ध्यान दीजिएगा, ई किस प्रकार सी से संबंधित है, लिखो नहीं, ई किस प्रकार सी से संबंधित है, तो क्या आएगा, माता। माता तो नहीं आता, फिर से देखिए, सास। सासू माता, बिल्कुल सही। सी से शुरू करना है, ये इसकी पत्नी होगी, साली होगी, साली का वो हस्बैंड कह रहे हैं, साली का जो पिता होगा वो ससुर होगा, ससुर की पत्नी यानी सास होगी। ठीक, अगर हम कहें कि जी किस प्रकार के से संबंधित है, जी किस प्रकार के से संबंधित है, नातिन। जी किस प्रकार के से संबंधित है, के से बताना है ना, ये इसकी पुत्री हुई, दामाद हुआ, पुत्री की ये पुत्री होगी, तो पुत्री की पुत्री क्या कहलाती है, नातिन, और उसकी बहन है तो भी नातिन होगी। तो कैसा भी सवाल होगा इस तरह होगा, आप बना लोगे अगर डायग्राम तो कोई भी सवाल पूछा जाए हो जाएगा। किसी को कुछ और पूछना है, किसी को और कोई कुछ पूछना है भाई, तो ठीक है फिर आज नहीं यहीं भैया। तक, नमस्ते। और आज के टेस्ट में आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, उसमें ब्रांडेड सवाल है, थोड़ा कठिन है, करने का प्रयास करिए, पानी पी लीजिए, कहीं ना जाइए। कम से कम 25 लोग जुड़, कितने लोग ऐड हैं, 24 यानी 25-30 लोग, इतने लोग तो टेस्ट दीजिए। अगर यही टेस्ट हम कोचिंग में लेते तो शायद आपको पेज देते, टिक लगाते, यहाँ फ्री में हो रहा है, तो इसको आप टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, नमस्ते।